हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर 3s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज। ठीक है, मेरे को 3s के लिए वेव फंक्शन दे रखा है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दे रखा है। मुझे कहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियल नोड इज d, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d अपॉन 1.73 a नॉट। देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे पता है अगर ये रेडियल नोड की बात करा तो उसका वेव फंक्शन कितना होगा, 0। तो साई 3s कितना आना चाहिए मेरा, 0 के बराबर। मतलब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो दे रखा है वो लिखूं 1/81 √3 पाई, यहाँ पे क्या है 1/a0, यहाँ पे की पावर 3/2, यहाँ पे चल रहा है 27 माइनस 18r/a0 प्लस 2r² a0 की पावर ई की पावर कितना -r/3a0। इट शुड बी इक्वल टू 0। देखो भाई, इन पूरी टर्म में से ना ई की पावर 0 हो सकती, ना ये टर्म 0 हो सकती, बस जो हो सकता है 0 क्या हो सकता है 27 माइनस 18r/a0 प्लस 2r² ये टर्म 0 हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, इसे इक्वल रखने के लिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले एलसीएम लेता हूँ। मैं a0² आएगा एलसीएम, ये तो पता है a0² मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या बन गया 27 a0²। यहाँ पे एक a0 है तो a की मल्टीप्लाई होगा 18 a0r। यहाँ पे a² तो यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई है 2r² इक्वल टू 0। अब a0² वहाँ चला जाएगा तो क्या बचा क्या 27 a0² माइनस 18 a0r प्लस 2r²। देखो इसे ना मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। आपका ऐसे ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ऐसे इक्वेशन को पहले 2r² के टर्म में लिख रहा हूँ। 2r² पहले लिखा मैंने, फिर माइनस 18 a0r मैंने बाद में लिखा, और यहाँ पे 27 a0² इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, तुम अगर कंपेयर करो तो तुम्हारे पास a क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वेशन होता है a² प्लस bx प्लस c होती है। तो तुम कैसे निकालते हो, x की वैल्यू निकालते हो तुम कैसे, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a करके निकालते हो, है ना। तो देखो तुम अगर पास a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो, x को मैं r लेके चल रहा हूँ, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, b की वैल्यू क्या है -18 a0, और c की वैल्यू क्या है 27 a0 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। r की वैल्यू क्या है देखो जरा, माइनस का b कितना है ऑलरेडी -18 a0 प्लस माइनस √b² कितना है -18 a0 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है मेरे पास 2, और c कितना है 27 a0 का स्क्वायर अपॉन 2a। तो a कितना है मेरे पास 2 × 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 18 a0 प्लस माइनस यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर 18 8 8 64, 8 1 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे क्या आ गया 18, तो कितना आ गया 4 8 4 12 के 324, कितना होता है यहाँ पे 324, और ये a0 का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो गया a0² माइनस 4 2 8 27 8 से कितना होता है चेक करो, 27 8 8 7 56, 16 17 18 19 20 21, तो कितना होता है 216। तो यहाँ गया 216 a0² अपॉन में क्या चल रहा है मेरा पूरे में 2 2 4, फिर क्या चल रहा है 18 a0 प्लस माइनस यहाँ पे देखो क्या आएगा 324 में से, तो मेरा 216 माइनस करो कितना आ रहा है 14 में से गए 8, एक में से एक गया 0, 3 में 2 गया 1, तुम्हारा आ रहा है 108 108 a0² अपॉन में 4। देखो भाई क्या है, इसे 108 को अगर मैं 100 मान लूँ आसान कैलकुलेशन करने के लिए, तो 100 क्या बचेगा मेरा 10 बचेगा, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो इसे कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं 10 ही मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ 10 मान रहा हूँ। तो a0² बाहर क्या बन जाएगा, सिर्फ a0 बचेगा, अपॉन में क्या चल रहा है मेरा 4 चल रहा है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई, r की वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे पास जो r आया वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई। यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू आई है r की, क्या क्या मैं मानता हूँ, एक तो r1 ठीक है, और एक मानता हूँ मैं r2। r1 की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी देखो जरा 18 a0 प्लस 10 a0 अपॉन 4, क्या आई 18 a0 प्लस 10 a0 अपॉन में 4। r2 की बात करो तो क्या आएगी 18 a0 माइनस 10 a0 अपॉन में 4। सॉल्व कर लो जरा, r1 की वैल्यू कितनी आ गई 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 a0 अपॉन में 4, और r2 की वैल्यू कितनी आ गई 18 में 10 गई कितना हो 8 a0 अपॉन में 4। देखो मुझे जो क्वेश्चन में कहा था ना, मुझे कहा था डिस्टेंस बिटवीन द रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड मेरे पे निकल के आ गई, एक ये री, एक रेडियल नोड ये री, एक रेडियल नोड ये री।
इन दो का डिस्टेंस, इन दो के बीच का डिस्टेंस, इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना मान रखा है मेरे को डी, डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नोड कितना है मेरे पास, डी है। और मैं डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो देखो 28 ए नॉट अपॉन 4 में से 8 ए नॉट अपॉन 4 को माइनस कर दो तो भी तो मेरा आंसर वही आएगा। तो मेरा क्या आएगा, मेरा वही तो आ रहा है इसके अंदर कि डिस्टेंस 2 रेडियल नॉट, तो 20 ए नॉट अपॉन में 4। तो मैं कह सकता हूँ जो डी की वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई, 20 ए नॉट अपॉन में 4। ये मेरे पास जो आया 20 ए नॉट अपॉन 4, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 रेडियल नोड आया था। लेकिन वो डिस्टेंस नहीं निकालना, मुझे निकालना है डी अपॉन 1.73 ए नॉट। मुझे क्या निकालना है, डी अपॉन 1.73 ए नॉट। डी की वैल्यू पता है अपने को 20 ए नॉट अपॉन 4 इंटू 1.73 ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कट गया, बचा कितना 20 अपॉन में 4 इंटू 1.73, 2 जीरो ऊपर जाएंगी। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं। अगर इसकी बात करूँ सॉल्व करने का क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2000 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 173, मेरा आंसर आएगा 2.89। कितना आंसर आएगा, 2.89 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है ना, 2.89 अप्रॉक्स आ रहा होगा मेरा आंसर, क्योंकि मैं शुरुआत में भी चीजें कुछ अप्रॉक्स मान ली तो इसलिए, तो मेरा 2.89 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये तो फाइंड करना था और मैं ये फाइंड कर चुका हूँ। डी अपॉन 1.73 ए नॉट की वैल्यू कितनी आई, 2.89। ओके।